शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी दर्शकों का ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय योग सीरीज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, जो इंटरनेशनल योगा डे के निमित्त आयोजित की गई है। पिछले 4 दिनों से हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि योग क्या है, योग आज के परिवेश में क्यों बहुत ज़रूरी है, और साथ ही इसकी अनुभूति भी करते आ रहे हैं। अब तक हम सोचा करते थे कि योग केवल शरीर से जुड़ी हुई एक क्रिया है, लेकिन अब हमने समझा कि योगा और योग दोनों अलग हैं। योगा जहाँ शरीर को तंदुरुस्ती प्रदान करता है, वहीं योग हमारे मन को, हमारी भावनाओं को, हमारी आत्मा को शुद्ध, सशक्त और साथ ही साथ शीतल, निर्मल बनाता है। और यही तो हम सबकी चाहना भी है कि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और साथ ही आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनते जाएं, निर्मल बनते जाएं, अंदर से एक स्थिरता आती चली जाए। जब भी बाहर परिवेश नेगेटिव हो, अस्थिर हो, तो हम शांत रहकर अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलें, हलचल में ना आएं। योग ही इसका साधन है, माध्यम है। और यही कारण है कि आज का जो सुंदर विषय है वो रखा गया है। कैसे योग से ये सब संभव होता है, यही आज का विषय है, योग फॉर होलिस्टिक वेलबींग। और इस सुंदर विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी आध्यात्मिक विभूति हैं जिन्होंने बाल्यकाल से ही योग का गहन अभ्यास किया है, बहुत बारीकी से जिन्होंने योग को समझा है, अनुभव किया है। पिछले 50 वर्षों से समर्पित रूप से 5 ही महाद्वीपों में योग का प्रकाश पहुंचा रही हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में राजयोग शिविर की निदेशिका हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल सहित अनेक चैनलों में आपके कार्यक्रम लगातार प्रसारित होते रहते हैं। आप हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी। ओम शांति। हर एक व्यक्ति सर्वांगीण विकास के साथ साथ अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है। संपूर्ण सुख किसको कहा जाता है? जिसमें तन निरोगी हो, मन की शांति हो, धन की कोई कमी न हो और संबंधों में प्यार प्रेम हो, तब हम कहेंगे संपूर्ण सुख शांतिमय जीवन। और ये सब संभव है योग करने से। जब हम योग कहते हैं तो कई लोग योग कुछ आसन और प्राणायाम को ही मानते हैं, पर योग केवल आसन या प्राणायाम ही नहीं है। योग तो वास्तव में जीवन जीने की कला है। अगर जीवन में दुख, अशांति, रोग, पाप, भय, चिंता आदि आदि हैं, तो जीवन जीवन नहीं है। पर योग हमें सिखाता है कि कैसे हम जीवन में
सदा सुख शांतिमय रहें। एक जीवन जीने की कला क्या है? अष्टांग योग हमें बताता है, पहले तो यम नियम चाहिए, जीवन में कुछ नियम चाहिए। हमारा खान पान शुद्ध हो, रहन सहन शुद्ध हो, व्यवहार हमारा शुद्ध हो, आदि आदि बहुत कुछ जीवन में ये नियम चाहिए। और फिर आसन भी ज़रूरी है, प्राणायाम भी ज़रूरी है, क्योंकि योग में तन मन और आत्मा तीनों का सुंदर समन्वय चाहिए। तो तन निरोगी अगर हम चाहते हैं तो कुछ हद तक आसन और प्राणायाम ज़रूर मदद करते हैं, लेकिन तन के ऊपर मन है। मन के लिए ही कहा जाता है कि 80% से भी अधिक जो शरीर के रोग हैं वो कोई न कोई मानसिक कारण से हैं। इसलिए मन को ठीक करना सबसे पहले ज़रूरी है। और मन को हम तब ठीक कर सकेंगे जब हम जो मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं हैं या जो कुछ भी नेगेटिविटी है उसको हम समाप्त कर सकें। प्रत्याहार चाहिए, अपने अंदर में अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अंतर्मुखी बनने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम सुख शांति जीवन में चाहते हैं तो वो तो सब हमारे भीतर है। योग हमें सिखाता है कि सुख बाहर से नहीं मिलेगा, शांति बाहर से नहीं मिलेगी, वो आत्मा का स्वधर्म है। तो आत्मा को पहचानने की ज़रूरत है, अंतर में अपने आप को झांकने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, कुछ बातों से वैराग्य की ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते ये सब जो कुछ भी इन आँखों से देख रहे हैं ये सब नश्वर है, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन सब का सुख लेते हुए भी इसमें फंसना नहीं है, हमें योग ये भी सिखाता है। तो प्रत्याहार, अपने अंतर में झांकना, फिर उसके बाद ध्यान, धारणा, समाधि। तो किसका ध्यान करना है? ध्यान एकाग्रता को कहते हैं, लेकिन किस पर मन को एकाग्र करना है? वास्तव में सच्चा योग यही है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। मन आत्मा परमात्मा में लगाए, यही वास्तव में ऊंचे से ऊंचा योग है, जो स्वयं भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, इस मन को मेरे में लगाओ। तो परमात्मा में मन लगाना ये योग का उत्तम अर्थ होगा। योग अर्थात अपने आप को पहचानना, परमात्मा को पहचानना, उनसे सर्व संबंध जोड़ना। क्योंकि ध्यान, धारणा और फिर समाधि, एकाग्र करना अपने मन को परमात्मा में, और उनके जो आज्ञाएं हैं उन पर चलना, उनको धारण करना और उन जैसा बनना। समाधि अर्थात उस ईश्वर के समान हमारी सोच हो, हमारा व्यवहार हो, हमारे कर्म हो, तब जीवन में सुख और शांति आ सकती है। चाहते तो हैं कि तन निरोगी बने, पर तन के ऊपर मन है। तो मन को जितना हम शांत रख सकेंगे, मन को हम जितना सकारात्मक विचार दे सकेंगे, उतना उसका श्रेष्ठ प्रभाव हमारे तन पर पड़ेगा। और तन के कई रोगों से हम मुक्त हो सकते अगर हमारे मन में सच्ची शांति होगी। और वो मन में शांति तब आएगी
जब मन में सुंदर विचार लाएंगे। तो योग वास्तव में हमें वो सुंदर विचार सिखाता है, हमें बताता है कि आप ये देह नहीं हो, लेकिन इस देह के भीतर एक चेतन सत्ता आत्मा हो, जो हर आत्मा वास्तव में शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। तो मैं वही हूँ और मैं उस शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। जो परमात्मा के गुण हैं वो मेरे भी गुण हैं। तो ये जब हम अपने मन में सोचते हैं, हमारी बुद्धि ये निर्णय करती है, वास्तव में इन गुणों को हमें बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आत्मा के स्वधर्म में टिक जाएं, आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उसी का ही अभ्यास करें और सर्व संबंध एक परमात्मा से जोड़ें, तो मन में शांति आएगी, क्योंकि परमात्मा शांति का सागर है। उनकी संतान हूँ मैं, तो शांत स्वरूप हूँ। जैसे सूरज के आगे खड़े रहने से सूरज की सारी किरणें मुझे प्राप्त होती है, गुलाब के फूलों के बगीचे में जाने से गुलाब के फूलों की सुगंध हमें आती है, अनुभव होता है, हर चीज़ अपना गुण देती है। तो परमात्मा भी जो शांति का सागर है, उनसे जब हमारा संबंध जुड़ता है, योग लगता है, तो परमात्मा उस शांति सागर से हमें शांति की किरणें अनुभव होती है। वास्तव में यही योग है। और जब हम इस प्रकार से योग का अभ्यास करते हैं, तो हमारे वचन में, हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में, हमारे हर कदम पर हमें सुख शांति की अनुभूति होती है। हम जानते हैं बाहर का वातावरण कितना दूषित है, लेकिन हम अपने अंदर में कुछ मान्यताएं रखें कि कुछ भी हो जाए मुझे अशांत नहीं होना है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, इसलिए अशांति मुझे छू नहीं सकती है। मैं आत्मा तो इस संसार में अकेली आई हूँ, अकेले जाना है। इस दुनिया की कोई चीज़ हम नहीं लाए हैं। तो प्रत्याहार अर्थात ये सब जो हम संग्रह करके बैठे हैं, जिसको हम मैं मेरा मेरा करते हैं, कहते हैं, उन सब से मन को न्यारा करना है, क्योंकि ये सब मेरा है ही नहीं। मैं आत्मा जब इस संसार में आई, ये वस्तुएं नहीं लाई, और जब मैं आत्मा इस संसार से जाऊंगी, ये वस्तुएं मेरे साथ नहीं चलेगी। मैं तो आत्मा वही हूँ जो अपने कर्मों को लाई हूँ और कर्मों को ले जाऊंगी। तो योग हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। जितना हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, मन को शांत रखेंगे, तो तन भी निरोगी बनेगा, मन भी शांत होगा, और धन जो वास्तव में कहते हाथों की मैल है, वो भी हमारे पास आएगा। वो कहाँ जाएगा? हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलेगा और जीवन में सुख शांति आएगी। संबंध भी हमारे अच्छे होंगे, और संबंध अच्छे होने के कारण परिवार में भी सुख शांति समृद्धि होगी। तो चारों प्रकार का सुख हम अनुभव कर सकते हैं। तन भी निरोगी होगा, मन में भी शांति आएगी, धन की भी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वो पाप का धन नहीं होगा, हमारी मेहनत का धन होगा, मेरी सच्चाई का धन होगा, मेरी सेवाओं का वो धन होगा। तो वो तो हमें सुख ही देगा। और संबंध भी हमारे सबसे अच्छे होंगे, क्योंकि सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान हैं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। तो जब ये हम मन बुद्धि में सोचते हैं, तो हमारा व्यवहार भी श्रेष्ठ बनता है, और सचमुच ये जीवन बहुत ही सुखमय बन जाता है। इस कलयुगी संसार में रहते हुए भी
हम अपने आप को सतयुगी बना सकते हैं। इस दुखमय संसार में रहते हुए भी हम अपने आप को सुखी और शांतमय बना सकते हैं। यही है योग की उपलब्धियाँ। और अगर हम सब ये योग सीख जाएं तो ये संसार सचमुच स्वर्ग बन जाएगा। हम यही आशा करते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, कामनाओं के साथ आपका जीवन सदा सुखी रहे, शांतिमय रहे, यही हमारी सच्ची भावना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बचपन में सुनी कहानी याद आ गई। रानी के गले में ही हार था, लेकिन वो हार बाहर ढूंढ रहे थे। कस्तूरी मृग की तरह, जिसकी नाभि में ही खुशबू है, लेकिन तलाश बाहर है। हम भी कई बार बाहर उन चीज़ों को ढूंढते हैं जो हमारे अंदर है। हम खुद को नहीं देखते और उस सुंदरता तक, उस शक्ति तक नहीं पहुंचते। और यही कारण बन जाता है कि शायद वृक्ष की डाल डालियों को पानी देते देते हम बहुत थक गए थे, परेशान हो गए थे। पानी तो हमें जड़ को देना था। जब हम योग के माध्यम से भीतर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि पानी सचमुच कहाँ देना है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही हैं, मैं भीतर गया योग के माध्यम से और मैं भी तर गया। भीतर गया तो तर गया। सचमुच योग हमें अंदर की ओर ले जाता है, जहाँ शांति है, जहाँ तृप्ति है, जहाँ आनंद है। आइए इसका गहन अनुभव करते हैं अब राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी के साथ, जो लॉस एंजलिस से हमारे साथ जुड़ रही हैं। 40 वर्षों से आप राजयोग का गहन अभ्यास कर रही हैं और विदेशों में भी लोगों को योग की उपयोगिता से अवगत करा रही हैं। हजारों लोग योग का वहाँ सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व हम सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भारत में यूनाइटेड नेशंस इंफॉर्मेशन सेंटर के ऑफिस इंचार्ज हैं। आप हैं श्री राजीव चंद्रन जी। आइए स्वागत करते हैं। Namaskar. I would like to congratulate the Brahma Kumari organization for celebrating World Yoga Day 2021. When the resolution marking Yoga Day was passed in the UN General Assembly in 2014 December, it was to make every individual an agent of peace, fraternity and brotherhood. And for anyone who is even casually familiar with the Brahma Kumaris, you would realize that peace and fraternity are their basic motives, coming together and praying for peace. This past year especially, the COVID pandemic has taught each one of us how to be comfortable within ourselves is the biggest challenge for all of us. And I think that Indian culture and philosophy has developed this wonderful technique of yoga that leads not just to your own control of your body, but control of the mind. And I think that to be happy within is one of the biggest messages that yoga brings to each one of us. So on International Day of Yoga, as the Brahma Kumaris mark, celebrate, chant, pray, sing bhajans, they bring the message of peace to the world and reiterate the United Nations global message for peace too. Happy International Day of Yoga. Namaskar. ओम शांति। शरीर की शक्तियों को, एनर्जी को
धीरे धीरे ऊपर लाते हैं। और जब भ्रुकुटी में दो आंखों के बीच में जहां भ्रुकुटी है वहां सब शक्तियां एकाग्र होती है। जब शक्तियां एकाग्र होती है तो पूरी कर्मेंद्रिया में शांति की अनुभूति होती है। वो शांति की वाइब्रेशंस एक एक नस में जाके पूरे शरीर को शांत करती है। फिर वो शांति का वाइब्रेशंस धीरे धीरे वातावरण में जाता है। वायुमंडल एकदम शांत स्वरूप बन जाता है। जो भी आत्मा उस समय उस वायुमंडल में आते हैं तो उनको भी शांति का अनुभव होता है। ये आत्मा की असली शांति का वाइब्रेशन जो इतना पावरफुल होता है कि आसपास कोई भी कितना भी अशांत आत्मा हो उस वायुमंडल में आने से ही एकदम शांत चित्त का अनुभव करते हैं। आत्मा शांत स्वरूप है। वो स्वरूप में जब आत्मा आ जाती है तो पूरे संकल्पों में भी शांति अनुभव होती है। और ये शांति धीरे धीरे वायुमंडल से पूरी दुनिया में जाती है। तो जो भी आत्मा उस वायुमंडल में आते हैं उनको भी शांति का अनुभव होता है। कितनी भी अशांति, बेचैनी आत्मा घर में प्रवेश करती है तो उसको उसी समय ही जैसे वायुमंडल ही प्रकृति को शांत करती जाती है। तो ऐसे हम जब अपनी स्वस्थिति में रहेंगे, आत्मिक निश्चय करेंगे तो वो शांति का वाइब्रेशंस पूरी दुनिया में फैलाएंगे। आत्मा शांत स्वरूप, आत्मा का स्वधर्म शांत स्वरूप, आत्मा का घर शांत स्वरूप। ओम शांति शांति शांति। योग की गहन अनुभूति कराने के लिए गीता बहन जी आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद आ रहा था एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से, जो बहुत बड़े साधक थे, योगी थे, पूछा कि गुरुदेव आप जो योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे आपको क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्राप्तियों के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, मेरे पास से क्या क्या छूट गया योग करने से वो मैं तुम्हें बताता हूँ।
मेरा क्रोध मुझसे दूर हो गया, मेरा चिड़चिड़ापन मुझसे दूर हो गया, मन की अतृप्ति, मन की अशांति दूर हो गई। जो तेरे मेरे का भाव था, संसार की ओर आकर्षण था, जो अनेक प्रकार के द्वंद्व थे, ईर्ष्या थी, घृणा का भाव था, वो सब दूर हो गए, वो सब मुझसे छूट गए। शिष्य समझ गया कि सचमुच योग से कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं कि ये सारी बुराइयां नहीं छूट सकती, लेकिन जैसे हम योग करते चलते हैं, ये सारी नेगेटिविटी हमसे दूर होती चलती है। अनुभव भी हम सब ने योग के माध्यम से किया। यदि थोड़ी देर का ये मेडिटेशन का अनुभव हमें इतनी शांति, इतनी शक्ति प्रदान कर सकता है, तो सोचें, यदि निरंतर इसका अभ्यास किया जाए तो हम क्या से क्या हो सकते हैं, हमारा अंतर जगत कैसा हो सकता है। आज चारों ओर हम देख रहे हैं कितनी अस्थिरता है, कितना हलचल है, कितना तनाव है, कितना दबाव है, कितना भय है। लेकिन ये भी सत्य है कि यदि मेरा अंतर मन शांत है, स्थिर है, समृद्ध है, तो बाह्य परिस्थितियों को मैं आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। मन शांत है, स्थिर है, तो बाहर शांति है, समृद्धि है, सफलता है। और यही कारण है कि कल के लिए हमने विषय चुना है योग फॉर इनर स्टिलनेस, कि कैसे अंदर से हम स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, ताकि कल इस सुंदर विषय पर हम प्रकाश ले सकें और अपने अंतर जगत को प्रकाशित करते हुए अपने बाह्य संसार को भी प्रकाशित कर सकें। आइए समापन की ओर चलते हैं एक सुंदर योग के गीत के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं सिस्टर एलिजाबेथ। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. I'll sing out the sound Om Shanti throughout the earth and sky. Throughout the earth and sky. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Sing Om Shanti, burn negativity in the fire of God's love. In the fire of God's love. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। The power of Om Shanti can melt the hardest stone. Go. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti